हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होपफुली आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं लखविंदर सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल 100 मार्क्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मार्क्स मुझे लगाना पड़ा किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, तो आज से हम यूट्यूब चैनल को 100 मार्क्स ही बुलाएंगे, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं केस स्टडी के पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसे आप एक पिक्चर भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैंने डाल दिया है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि व्हील प्लेइंग इन द गार्डन सैमरीत सा ए हनी कॉम्ब एंड आस्क्ड हर मदर व्हाट इज दैट। ओके, वो अपने माता को बोल रही है कि ये क्या है। जो एक लड़की सैमरीत है उसका नाम, वो अपनी माता को बोल रही है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। ओके, शी रिप्लाइड दैट इट इज ए हनी कॉम्ब मेड बाय द हनी बीज टू स्टोर हनी। वो बोल रही है कि ये एक हनी कॉम्ब है जो मधुमक्खियों के द्वारा हनी को स्टोर करने के लिए बनाया होता है। उसके बाद फिर आल्सो शी टोल्ड हर दैट द शेप ऑफ हनी कॉम्ब फॉर्म्ड इज पैराबोलिक। वो ये भी बोलती है कि जो ये शेप है इसको पैराबोलिक बोलते हैं, जो हनी कॉम्ब की शेप है। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर shown in the graph like that। मैंने इधर शार्प भी दिया है थोड़ा ग्राफ को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन डैश शेप। ये तो पता है, ये तो क्वेश्चन में भी आ गया है कि पैराबोलिक शेप है, तो राइट आंसर इज पैराबोलिक। हमारे सेकंड क्वेश्चन की और जल्दी से देख लेते हैं। The expression of parabola represent in the y the graph is okay। अगर हम थोड़ा सोचें कि यार ये जो हमें ग्राफ दिया हुआ है ये x एक्सिस के में से इस और इस पॉइंट से पास कर रहा है। इस पॉइंट का नाम है -6 और 0 और 6 और 0 से पास कर रहा है। तो हमने बेसिक में थोड़ा पढ़ा था कि अगर अपवर्ड पैराबोला दिया हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी क्या मतलब, ऐसे ही लिखते हैं। ओके, तो एक्स स्केयर को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि यार दो वैल्यूज आती हैं जब वेरिएबल से हटाते हैं, एक माइनस की और एक प्लस की। तो ये 6 आना चाहिए, तो ये 6 तो भाई तभी आएगा, एक माइनस का और एक प्लस का, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू सारे की वैल्यू 36 डाली हो। समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू 36 आ जाए तो आ सकता है ये। तो फिर मेरा राइट आंसर बनता है एक्स स्क्वायर -36, क्योंकि इधर आएगा ये तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इज 6। ओके, एक बात ध्यान से सुनो। जब हम इससे लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने बोला था और आंसर भी आया था हमारा x की स्क्वायर 36। इसको हम किसके को लेते हैं, ये फंक्शन होता है fx, जहां हम बोल लो के y। ठीक है, ये बेसिक में हमने बताया था। अगर आप इसमें x की वैल्यू 6 डाल दो, 6 को डालेंगे तो भाई क्या आएगा, 36 - 36 इज 0। तो राइट आंसर इज सी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन। ओके, इस पॉलिनोमियल की पहले तो हमें जीरोस फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद में उन दोनों का हम सम करेंगे। फाइंड करते हैं इस पॉलिनोमियल की जो जीरो आएगी, मैं स्प्लिट मेथड से फाइंड कर लेता हूं। मैं लिखता हूं कि x²
स्क्वायर प्लस 3x माइनस ही चाहिए ना, माइनस एक्स माइनस 3 x को कॉमन निकाले तो ये हमारा आ जाएगा 2 जीरोज, एक माइनस 3 और एक हमारी आ जाएगी 1। मतलब इसे हम जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी और एक आ जाएगी 1। ये हमारी अल्फा बीटा की जीरोज है, तो लेट कर लेते हैं, इनका नाम है अल्फा बीटा। तो जब हमें इन दोनों का सम करेंगे, सम ही पूछा है, इसका सम करोगे तो हमारे पास आना चाहिए -2 इज द आंसर। ओके, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फाइंड सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट फाइंड ए। ओके, ये हमें ए फाइंड करनी है पॉलिनोमियल के बीच लिखी है जो, उसके वो बोल रहा है कि अगर जीरोस का सम और प्रोडक्ट इक्वल हो तो ए को फाइंड करो। तो हमें ये पता है कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट मान लेते हैं। ओके, जीरोस मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों का सम करें, सम किसके इक्वल आता है, इसलिए होता है वो याद करना। तो ये आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर बोला है मैंने। इधर लिखा है टी, एक्स की जगह क्या लिखा है, टी लिखा है। तो हम इसको लिख लेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी इज 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज ए। मेरे पास आ जाएगा -5/a। और प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं अल्फा बीटा, तो ये होता है कांस्टेंट डिवाइड बाय टी स्क्वायर बोलता हूं मैं इधर। ओके, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 3a, कोफिशिएंट टी स्क्वायर का क्या है a, तो ये तो मेरा इधर ही कैंसिल हो जाएगा ना, मैं इसको इधर ही कैंसिल कर देता हूं। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आया, ओनली 3। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सम जीरो के इक्वल रखो दोनों, फिर देखते हैं क्या आता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इधर कर देता हूं मैं, ये हो गया हमारा पहले से। -5/a इज इक्वल टू 3। तो मैं a को इस साइड ले जाता हूं, 3 को नीचे ले जाता हूं, तो a की मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -5/3। राइट आंसर इज डी। सो नोट करें प्लीज, और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है कि इन सॉकर मैच, मैंने इधर फुटबॉल भी लिख दिया है क्योंकि इसको फुटबॉल ही बोलते हैं, फुटबॉल ही होती है ये इसमें जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा नाम दे दिया कि बच्चे सोचे पता नहीं कौन सी गेम है। मैं फुटबॉल ही बोलूंगा। इन ए फुटबॉल मैच द पाथ ऑफ फुटबॉल बॉल इन ए किक इज रिकॉर्डेड एज शो इन द ग्राफ। मैंने स्नैप भी डाली है, वो किक मार के ऊपर से बनती है, मैंने इधर फिगर भी बना दी है। ओके, देखो आप ध्यान से। कोई बंदा है, कोई जो प्ले करता है उसमें किक मारता है बॉल को, जो किक है जहां से आ जाती है ऊपर से जाके नीचे आ जाती है। फिर तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलते हैं कि द शेप ऑफ द पाथ ऑफ द फुटबॉल बॉल इज। जब उसने किक मारी तो बॉल कहां से गुजरी, क्या पाथ बनाया उसने, क्या रास्ता बनाया जहां से गुजरी और जहां आ गई। फिर तो ये कौन सी शेप होती है इसके बारे में पूछता है। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि ये पैराबोला ही होगा, ठीक है। उसके बाद द एक्सिस ऑफ द सिमेट्रिक ऑफ द गिवन पैराबोला इज। देखो सिमेट्रिक होती है कि जो सिमेट्रिक वर्ड है ना, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जो हमारा पैराबोला है उसकी
एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग या बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा तो बाई एक्सिस की ही बात कर रहा हूँ। तो उतना ही उधर होगा लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही राइट हैंड साइड में होगा। एक उसकी सेंट्रल लाइन होगी जिसके ऊपर वो बना होगा, ठीक है। जैसे ये हमारा बना हुआ है तो मैं इधर एक लाइन ड्रा कर लेता हूं ऐसे, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं कि इधर मेरी राइट साइड है, इसको मैं लिख लेता हूं मेरी लेफ्ट साइड है। हो सकता है कि ये आपको इक्वल ना दिख रही हो मगर ये दोनों इक्वल ही होती है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट हमारी इक्वल होती है। तो ये जो इक्वल का साइन है तो हम इसको क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, मतलब जिसके ऊपर हमारा पैराबोला ड्रा हुआ है वो उस लाइन के सिमेट्रिकल है, जितना लेफ्ट है उतना ही राइट में है। तो वही ये पूछ रहा है कौन सी होगी, बाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे है। देखो बाई एक्सिस पे तो है नहीं बिल्कुल क्योंकि वो इधर रह गई, और एक्स एक्सिस पे हो नहीं सकता क्योंकि हम अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं इसमें। तो ऑप्शन बचती है मेरे पास दो, एक्स एक्सिस लाइन के पैरेलल है या बाई एक्सिस के। तो इधर ध्यान से देखो कि ये हमारा बाई एक्सिस लाइन के ही पैरेलल है। मैं इसको लिखता हूं इधर बाई एक्सिस लाइन के ही ये सिमेट्रिकल अबाउट है हमारा। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन द गिवन ग्राफ आर। तो ये पहले भी किया था हमने पहले क्वेश्चन में। तो जहां से हमारा ग्राफ पास होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इधर क्या है, कौन सा है, -2 और 0, इधर कौन सा है 7 और 0, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो x की वैल्यू मेरी क्या हुई, x की वैल्यू भी पूछ रहा है, एक -2 हुई, एक क्या हुई 7। तो राइट आंसर इज -2 और 7। Which of the following polynomial has -2 and -3 as its zeros, ठीक है। अगर हमारी ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हो तो पॉलिनोमियल कौन सी बनेगी ये देखना है। मार्कर ले लेता हूं मैं। तो हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू बनेगी, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यूज कर लेते हैं। अगर ये हमारी दो वैल्यू, एक को अल्फा लेट कर लें और एक को बीटा लेट कर लें, तो जब हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो -5 आएगा, है ना। तो इधर भी पहले से ही माइनस दिया होता है तो हमारे पास आएगा भी -5। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5। तो प्लस इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है। बी और सी डी में से कोई होगा, देखते हैं। फिर वो बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट करो जीरोस का। अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो +6 ही आएगा। तो राइट आंसर इज डी। तो हम इसको लिखेंगे, इसकी साथ में टिक कर देता हूं डी। तो राइट आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज, दिस वन इज 9, ठीक है। ठीक है, इसको ना ध्यान से देखो। ये बोल रहा है कि इस सारी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू दी हुई है वो 9 के इक्वल है। ये बोल रहा है कि x -3 का अगर स्क्वायर करें +9 तो ये सारी वैल्यू हमारी 9 के इक्वल आएगी। तो 9 जब इधर जाएगा तो ये तो खत्म हो गया। तो 9 जब इधर जाएगा तो ये तो खत्म हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि स्क्वायर भी हटा देते हैं, दूसरी साइड जाएगा तो 0 1/2 होगा। तो 0 तो 0 ही रहता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। इसको नोट करें प्लीज। एक सब मैं और करा लेता हूँ केस स्टडी का।
चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये बोल रहा है कि एन आसना इज ए बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल ए जनरल टर्म फॉर ए सिटिंग मेडिटेशन पोज। ओके, एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हस्ता योगा, ये नाम होते हैं कुछ उसमें लिखे हैं, एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज एंड टू एनी टाइप ऑफ पोज और पोजीशन, एडिंग रिक्लाइन, इन्वर्ट, ट्विस्टिंग एंड बैलेंस पोज। ओके, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, मैंने पोस्ट की है कि डाल दी इसमें। In a figure, one can observe that pose can be related to the representation of quadratic polynomial। मतलब योगा के अलग अलग पोज दिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। एक पोज ऐसा है कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ठीक है। एक पोज ऐसा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस पढ़ना ही होता है, बाकी सम तकरीबन ही सेम होते हैं, एक दो सम का फर्क होता है जो डिफरेंट होते हैं, बाकी तो सेम है। तो इसमें बोल रहा है कि द शेप ऑफ द पोज शोन इन, तो हमें पता है कि यार भाई अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस है भी जो हमारी शेप बनेगी वो कैसे होगी, पैराबोला की शेप बनेगी। ओके, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड इफ, कब होगा, जो बेसिक में बात की थी, कोई पैराबोला हमारे पास ऐसे नीचे को कब होगा, जब उसकी ए की वैल्यू 0 से कम आ जाए। अगर नहीं देखी जिन बच्चों ने तो पहले बेसिक में जाए और इसको चेक करें थोड़ा, ठीक है। ये बोल रहा है कि इन द ग्राफ हाउ मैनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। ये तो हमने सीखा है कि जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करता है उतनी ही जीरोस होंगी। तो एक्स एक्सिस को ये कितने टाइम कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है कितने बार कट कर रहा है, ये 1 और 2, तो हमारे पास 2 ही जीरोस होंगी। तो राइट आंसर इज सी, द 2 जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ है, मतलब जो मैंने साथ में दिया है, उसने अब लिखा था तो चलो अब भी लिख दिया मैंने। तो कौन से जीरो होंगी, तो हमें पता है कि यार जीरो वो होगी कि जहां से हमारा ग्राफ पास करता है, जिन पॉइंट में से पास करता है उधर जो एक्स की वैल्यू दी होगी वो मेरी जीरो के इक्वल आ जाएंगी। तो इधर आएंगी -2 एंड 4, क्योंकि ये हमारी क्या है, एक्स की वैल्यू। Okay, last question, this the zeros of the quadratic polynomial, this one are, हाँ ये हो सकता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, मैं एक बार कर कर दिखला देता हूँ। मैं ये साफ ही कर देता हूँ ना, क्या तो आपने लिख लिया होगा। ओके, देखो ये हमें इस पॉलिनोमियल के बारे में कह रहा है, तो मैं ना स्प्लिट मेथड से इसके जीरोस फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास है 4 3 अंडर रूट में लिखा है ये 3 प्लस 5x -2 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 5 के ना फैक्टर बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए 8 और वो 3 बन जाएगा, 24 चाहिए, 24 चाहिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ 8 से 24। ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 8x - 3x 2 और √3। अब गौर करना है, इधर ध्यान से देखना इसको। मैं इससे से कॉमन ले लेता हूँ पहले 2 टर्म से 4x को, मेरे पास √3 x + 2 आया, ठीक है। अब ना ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे पास √3x आ रहा है तो मुझे चाहिए √3। तो मैं क्या करता हूँ कि इधर मैं √-3 को लिख लेता हूँ।
अंडर रूट -3 को लिखने से क्या होगा कि यहाँ भी अंडर रूट 3 आ जाएगा। जब मैं अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 3। ठीक है, इसको नोट करना थोड़ा। फिर x ऐसे माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, जहाँ पे प्लस आ जाएगा और 2 है। ये देखो ये बिल्कुल सेम बन गया ना फैक्टर। ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4x माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3x प्लस 2। इसको अगर मैं जीरो के इक्वल लूँ दोनों को, तो मेरे पास x की जो वैल्यू आएंगी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इधर, अंडर रूट 3/4 एंड माइनस 2/√3। तो मेरी ये दो जीरोज आ गई। तो राइट आंसर इज कौन सा होगा भाई, देखते हैं। -2 और अंडर रूट 3 एंड दिस वन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको ये समझ लग गया होगा। तो नेक्स्ट आपके लिए अपडेट ये है कि हम जल्दी +2 की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके जितने भी कोई फ्रेंड सर्कल में +2 बच्चे करते हैं तो उनको हेल्प होगी। प्लीज़ आप उनको बताएं कि सर +2 की भी जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसके केस स्टडी भी होगी और MCQs भी होंगे और बेसिक भी होगा, 10th के जैसे प्रोवाइड करेंगे उनको भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।